Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for GRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने इस क्वेश्चन को आप सभी को होमवर्क में दिया था, आप सबको याद होगा. और ये होमवर्क था कि जो ऑथर हैं इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी के पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये किसकी है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की है, फ्रांसिन फ्रेंकल की है, प्रणब बर्धान की है, या फिर रॉब जेनकिंस की है. यहाँ पर अगर आप देखोगे हिंदी में भी देख सकते हो, लक्ष्मी की खोज पुस्तक है ना, तो ये किसकी है? ये हो जाएगी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ. ठीक है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ अगर आप देखोगे तो ये सुसान एंड, आप सबको पता ही सुसान रुडोल्फ है ना, लियोर्ड एंड सुसान रुडोल्फ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. तो ये परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पर बात करते हैं. साथ ही साथ इन्होंने डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी की भी बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी का एम है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको बताना है? प्रोटेक्ट करना है इंडिया के सी बॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स को, मॉनिटरिंग करना है एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सटर्नल पावर्स को इन इंडियन ओशियन रीजन, प्रोटेक्ट करना है इंडियन फिशरमैन फ्रॉम फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस को, ठीक है, या रिसॉल्व करना है ट्रांस बाउंड्री रिवर डिस्प्यूट विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. ये आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर नज़र आ रहे होंगे. हिंदी देख लो. भारत की समुद्री सुरक्षा नीति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है? भारत के समुद्री जनत व्यापार वाणिज्य की रक्षा करना, महासागर क्षेत्र में व्यापारी शक्तियों की गतिविधि को निगरानी करना, विदेशी सुरक्षा बलों में भारतीय मछुआरों की रक्षा करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ पारगमन नदी विवादों को हल करना. यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या होगा? 4 तो होगा ही नहीं. 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या हम लोग रिसॉल्व करेंगे ट्रांस बाउंड्री डिस्प्यूट विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा है ना. ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग. तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना इंडिया के सी बॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स को, ये ठीक है. मॉनिटर करना एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन ओशियन रीजन, प्रोटेक्ट करना इंडियन फिशरमैन को, तो ये ठीक हो जाएगा. 1 2 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दो मिनट रुकिएगा, हम ज़्यादा आगे आ गए. हाँ ठीक है. टैगोर का जो नेशनलिज्म है वो बेस्ड है लेक्चर टूर इन जापान एंड यूएस, जापान एंड यूएसए, यूएसए एंड चाइना, चाइना एंड इटली. तो जापान एंड यूएन, जापान एंड यूएसए. हिंदी देख सकते हो. टैगोर का राष्ट्रवाद उनके व्याख्यान दौरे पर आधारित है. यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, टैगोर का नेशनलिज्म बेस्ड है किस पर? जापान एंड यूएसए. तो इन्होंने दौरा किया था यहाँ का. ठीक है, ये यहाँ पर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा. यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थ्योरिस्ट हैं हु बिलीव दैट स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, तो ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्या? सोशलिस्ट, फेडरलिस्ट, अनार्किस्ट, प्लूरलिस्ट. तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर बताना है. ठीक है, कि राइट आंसर क्या होगा? सिद्धांतकार जो मानते हैं कि राज्य एक संघ का संगठन है, जैसा कि वर्णित है, समाजवादी, फेडरलिस्ट, अराजकतावादी या प्लूरलिस्ट. राइट आंसर क्या होगा? प्लूरलिस्ट. ठीक है, ये कौन मानते हैं? प्लूरलिस्ट मानते हैं स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट अ सिटी ऑफ गॉड, किसने लिखी है? सेंट एक्विनिस ने, सेंट ऑगस्टाइन ने, या फिर मार्सिलो ऑफ पद्मा? नन ऑफ देम.
क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन इज अ करेक्ट आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सी बुक जो है इनमें से मैकियावेली ने नहीं लिखी है। नहीं, मैकियावेली की है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय मैकियावेली? एमिले, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, एरोपोगिटिका, या फिर 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सी बुक लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है ना, फ्लोरेंस का फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री आप लोगों को याद होगा, ये इनकी बुक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम का एम क्या था? प्रोजेक्ट मौसम का एम क्या था? डेवलप करना रिलायबल वेदर फॉरकास्ट को, ठीक है, रिस्टोर करना एशियन मैरीटाइम रूट को एंड कल्चरल लिंक को, डेवलप करना एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मॉनसून प्रिडिक्शन को, इम्प्रूव करना इरिगेशन एंड एरिड लैंड्स। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्टोर करना एशियन मैरीटाइम रूट्स एंड कल्चरल लिंक्स को। तो प्रोजेक्ट मौसम का एम क्या है? रिस्टोर करना एशियन मैरीटाइम रूट्स एंड कल्चरल लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नोडल एजेंसी है जो सिक्योर करती है इंडिया के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंस करती है साइबर सिक्योरिटी को? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट है फॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड साइबर प्रोटेक्शन, या इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है? यहाँ पर हिंदी देख सकते हो आप लोग। भारत की महत्वपूर्ण सूचना संरचना को संरक्षित करने और इसकी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। हर्बर्ट साइमन आइडेंटिफाई करते हैं कौन से डिसीजन मेकिंग मॉडल को? तो इनमें से देखो कौन सा है? नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है, प्योर रैशनैलिटी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है, सेटिस्फाइड डिसीजन मेकिंग है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हिंदी देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्योर रैशनैलिटी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हर्बर्ट साइमन आइडेंटिफाई करते हैं इस मॉडल को डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ध्यान रखना उन्होंने CID को बताया था, यानी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, फिर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद चूज। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा देती हूँ ताकि आप सबको दिख जाए। हल्का सा ब्लर है लेकिन दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे।
2 मिनट रुकिएगा, ये गलती से ऐसा हो गया, ठीक है सही हो गया ये। अब हम इस क्वेश्चन पे ही चलते हैं वापस। ये रहा जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है कि जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है, रिस्ट्रेन करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच में नॉट बी सेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन कहता है जो सोर्स है पावर का जुडिशियल रिव्यू का इंडिया के अंदर 13 के 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप बताना है कि क्या होगा। जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है जो रिस्ट्रेन करता है एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच में नॉट बी सेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा तो वो हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है ना। वैसे अगर आप देखो जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो है, लेकिन ये वर्ड कहीं पर भी लिखित नहीं है, ध्यान रखना। ये जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मैं दूसरा ले लेती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा वैसे हो रहा है। चलो, बाय सत्याग्रह गांधी जी का क्या मतलब था? ट्रुथ बाय फोर्स, ट्रुथ एज अ स्ट्रेटेजी, होल्डिंग फर्मली ट्रुथ और गिविंग सर्मन्स ऑन ट्रुथ। हिंदी देख लीजिए। सत्याग्रह द्वारा गांधी का मतलब था बल द्वारा सत्याग्रह, सत्य रणनीति के रूप में सच्चाई, सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहना, सत्य पर उपदेश देते हुए। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा होल्डिंग फर्मली टू ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डोकलाम प्लेट जो है ये डिस्प्यूट है किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना के बीच में, चाइना एंड भूटान के बीच में, इंडिया एंड भूटान के बीच में, नेपाल एंड चाइना के बीच में। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊंगी इसका आंसर आप लोगों को कल की क्लास में, और डेली प्लस स्पेशल क्लासेस, स्पेशल प्लस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और स्पेशल क्लासेस 4 PM चल ही रही हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें चल रही हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये कोर्सेज ये ख़त्म हो चुके हैं और रिवीजन सीरीज चल रही है MCQs पर, पॉलिटिकल साइंस पर, ये 4 PM चल रही है। मॉक टेस्ट होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सब आ सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छा एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि कितने रुपए का पड़ेगा ना ये, तो अगर आप अगले साल के लिए, अगले जून के लिए तैयारी कर रहे हो, जून 2022 के लिए, तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे ना, जैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का प्राइस दे रखा है 14,500, लेकिन जब आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करोगे तो आप लोगों को ये 12,000 कुछ का पड़ जाएगा। ठीक है, और 2 महीने का बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 14 मंथ्स का मिल जाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, हमारा एक ग्रुप है, आप सबको बता दूं मैं, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है जयदेव क्लासेस फॉर JRF, जहां पर आप लोगों को लिंक, प्रीवियस क्वेश्चन और PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाती हैं। तो ज़रूर आइएगा क्लास में और ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम को, इससे मेरी आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में आ पाओगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।